यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन अलूमिका मिन इल्मिल लौहि वल कलमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि वल मुक़तहिमी। अज़ीज़ान मोहतरम, दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक तमाम भाइयों दा, बुजुर्गों दा, नौजवानों दा, दोस्तों दा नमाज जुमा के लिए मस्जिद में हाज़िर होना अल्लाह सब की हाज़िरी को कबूल व मंसूर फरमाए। आक़ाए दो जहां सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन तीन लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाएगा। तीन लोग। और याद रखें कि जिस तरह जून जुलाई के महीने में हमारे रेगिस्तान की गर्मी, इस गर्मी से अरब हा गुना ज़्यादा, खरब हा गुना ज़्यादा क़यामत के दिन गर्मी होगी। यानी इसकी कोई मिसाल नहीं, इस गर्मी की और क़यामत की गर्मी की कोई मिसाल नहीं। और उसका आलम ये होगा कि जब लोग कब्रों से निकाले जाएंगे, जो 1000 साल से फौत हुआ, 1500 साल से फौत हुआ, जिस दिन क़यामत कायम होगी, उस वक्त जब इकट्ठा सबको कब्रों से निकाला जाएगा तो शाम की सरज़मीन में सबको बुलाया जाएगा। जो मैदान महशर कायम होगा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस दिन गर्मी और कहर इस तरह होगा कि लोग अपने जिस्म के पसीने में खुद ही डूब रहे होंगे, हड्डियों से, जिस्म से। और ज़मीन इतनी ज़्यादा गर्म होगी कि अगर कोई पाँव रखेगा तो इंसान सर तक जल के कोयला बन जाएगा। गर्मी भी वो हशर की गर्मी होगी, कहर की गर्मी होगी। पूरी रूह ज़मीन में कहीं साया नहीं होगा, सब दरख्त भी ख़त्म, पहाड़ भी ख़त्म, दरिया भी ख़त्म, समंदर भी ख़त्म, ग्लेशियर भी ख़त्म, सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा। उसके अंदर कुछ लोग होंगे खुशकिस्मत जिनको साए के नीचे उतनी देर खड़ा किया जाएगा जब तक हिसाब नहीं हो जाता। और वो हिसाब का ज़माना बाज़ मुहक्किकीन ने लिखा है कि 70,000 साल हिसाब होता रहेगा। बाज़ ने लिखा है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जैसे ही वो कब्र में जाते हैं, नेक लोग जैसे कब्र में जाएंगे तो उसी वक्त उनकी कब्र को खोल दिया जाएगा। और आपने भी अक्सर कभी किसी कब्र में जनाजे के बाद जाएं तो ये याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने